हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक हाउस का वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं। एक हाउस का वायरिंग कनेक्शन करने में कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन और एक बाथरूम और एक स्टोर, छोटा सा स्टोर है, इसमें वायरिंग कनेक्शन किस तरह से करेंगे वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी पर कोई भी काम करें तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें और किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स होने से बचें। तो अब हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह एक 1 BHK हाउस है जिसमें कि यहाँ पे एक बेडरूम, यहाँ पे एक किचन, यहाँ पे एक बाथरूम और यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर है और यहाँ पे एक हॉल है। तो आज हम इसी 1 BHK हाउस में फुल वायरिंग कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस बेडरूम में कौन कौन सी चीज़ें लगाएंगे। हम लोग इसमें फ़ैन और ये 2 बल्ब इसमें कनेक्ट करेंगे और इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम एक स्विच बोर्ड लगाएंगे, जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं कि इस फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए हमने एक स्विच लगाया है, इन दोनों बल्ब को कंट्रोल करने के लिए हमने एक स्विच लगाया है, इस पावर सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए हमने एक स्विच लगाया है और इस पावर सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए हमने एक स्विच लगाया है और इस फ़ैन के स्पीड को रेगुलेट करने के लिए हमने इसमें एक रेगुलेटर का यूज किया है। और इसमें हम लोग इस तरफ एक और स्विच बोर्ड लगाएंगे जिसका यूज़ हम लोग टीवी और एयर कंडीशन को यूज करने के लिए करेंगे। सेम इसी तरह हम लोग इस हॉल में भी एक फ़ैन लगाएंगे और ये 2 बल्ब लगाएंगे और इन सभी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक स्विच बोर्ड लगाएंगे। अब हम लोग इस किचन में एक बल्ब लगाएंगे और एक एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसमें एक स्विच बोर्ड लगाएंगे। इस स्विच बोर्ड में एक स्विच इस फैन को कंट्रोल करने के लिए और एक स्विच इस बल्ब को कंट्रोल करने के लिए है और एक स्विच हमने इन दोनों पावर सॉकेट्स को कंट्रोल करने के लिए लगाए हैं ताकि हम लोग अपने किचन में रेफ्रिजरेटर, केंट वगैरह का इस्तेमाल आसानी से कर सकें। और हम इस बाथरूम में एक बल्ब लगाएंगे और इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक स्विच बोर्ड लगाएंगे। इसमें आप एक पावर सॉकेट भी देख रहे हैं ताकि हम लोग अपने बाथरूम में गीज़र वगैरह का इस्तेमाल कर सकें। और इस छोटे से स्टोर में हम लोग बस एक बल्ब और एक स्विच लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे लोड और स्विच बोर्ड्स लगा दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक एनर्जी मीटर, एक चेंज ओवर स्विच और एक MCB बॉक्स लगाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस MCB बॉक्स में 4 MCB लगी हुई है। यहाँ पे हम एक MCB बेडरूम के लिए, एक MCB किचन के लिए, एक MCB हॉल के लिए और एक MCB बाथरूम के लिए यूज करेंगे। इस MCB बॉक्स से हम सभी में फेज वायर का कनेक्शन देंगे और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन देने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बस बार लगाएंगे। तो यहाँ तक हमने सारे इक्विपमेंट्स को लगा दिए हैं। अब हम लोग इस 1 BHK हाउस में वायरिंग कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे ये फेज वायर और ये न्यूट्रल वायर है जो कि बाहर पोल से आती है। सबसे पहले हम इन दोनों वायर का कनेक्शन इस एनर्जी मीटर के इधर वाले टर्मिनल से करेंगे और फिर इधर वाले टर्मिनल से हम इस फेज और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हम अपने इस चेंज ओवर स्विच में देंगे और इस चेंज ओवर के दूसरे टर्मिनल से हम इस वायर को निकालेंगे। एनर्जी मीटर और चेंज ओवर स्विच का वायरिंग कनेक्शन अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसका वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब यहाँ से हम इस फेज वायर का कनेक्शन इस MCB बॉक्स में करेंगे। यहाँ पे हमने सारे MCB में फेज वायर का कनेक्शन कर दिया है। अब इस MCB के दूसरे टर्मिनल से हम अपने पूरे घर में फेज वायर का कनेक्शन देंगे और फिर हम इस न्यूट्रल वायर को भी इस बस बार के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। अब सबसे पहले हम इस हॉल के स्विच बोर्ड में फेज और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करते हैं। अब यहाँ इस एक MCB से हम फेज वायर को कनेक्ट करते हुए इस हॉल के स्विच बोर्ड के फ्यूज के एक टर्मिनल से हम इस फेज वायर को कनेक्ट करेंगे इस तरह से और फिर हम इस फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से इस फेज वायर को इस इंडिकेटर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह से। फिर हम इस स्विच बोर्ड के सारे स्विचेस में फेज वायर का कनेक्शन देंगे इस तरह से। फिर हम इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से इस फेज वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में देंगे और इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से इस फेज वायर का कनेक्शन हम इस सॉकेट में देंगे। अब हम इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से फेज वायर को कनेक्ट करके
इस बल्ब में कनेक्ट करेंगे और फिर इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से हम फेज वायर का कनेक्शन इस बल्ब में देंगे। अब हम इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से फेज वायर का कनेक्शन इस रेगुलेटर में देंगे और फिर इस रेगुलेटर के दूसरे टर्मिनल से हम इस फेज वायर को कनेक्ट करके इस फैन के एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि हम लोग फैन में वायरिंग कनेक्शन किस तरह से करते हैं तो इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर हमने हॉल के स्विच बोर्ड, लाइट और फैन में फेज वायर का कनेक्शन कर लिया है। अब इसमें हम लोग न्यूट्रल वायर का कनेक्शन देंगे। अब हम इस बस बार के एक टर्मिनल से न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हम अपने हॉल के स्विच बोर्ड में देंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इस सॉकेट और फिर इस सॉकेट के इन दोनों टर्मिनल के साथ कर देते हैं। अब यहीं से हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इस इंडिकेटर के एक टर्मिनल के साथ करेंगे और अब यहाँ से न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हम इन दोनों बल्ब में दे देते हैं और यहीं से हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इस फैन में देंगे। तो यहाँ तक इस हॉल में फेज और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कंप्लीट होता है। तो अब हम इस बेडरूम के स्विच बोर्ड, फैन और बल्ब में वायरिंग कनेक्शन करेंगे। तो अब यहाँ से इस एमसीबी के दूसरे टर्मिनल से हम फेज वायर को कनेक्ट करते हुए इस बेडरूम तक लेके जाएंगे और अब इस स्विच बोर्ड में हम इस फेज वायर का कनेक्शन देते हैं। तो सबसे पहले हम इस फेज वायर को इस फ्यूज के एक टर्मिनल के साथ इस तरह से कनेक्ट करेंगे और फिर इसके दूसरे टर्मिनल से हम इस इंडिकेटर में और इन सभी स्विचेस के एक एक टर्मिनल में इस फेज वायर का कनेक्शन देते हैं। अब इन स्विचेस से हम इन सॉकेट्स में फेज वायर का कनेक्शन देते हैं। अब इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से हम इस फेज वायर का कनेक्शन इस बल्ब के एक टर्मिनल में देंगे और फिर इस स्विच से हम इस फेज वायर का कनेक्शन इस छोटे वाले बल्ब में भी कर देते हैं और इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करके इस रेगुलेटर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और इस रेगुलेटर के दूसरे टर्मिनल से हम इस वायर को अपने फैन के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब इस बेडरूम के स्विच बोर्ड में हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ इस बस बार के एक टर्मिनल से हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करके बेडरूम तक लेके जाएंगे और फिर इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इन दोनों सॉकेट्स, इस इंडिकेटर और फिर इन दोनों बल्ब के एक एक टर्मिनल में हम देंगे और यहीं से इस न्यूट्रल वायर को हम इस फैन के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब हम बेडरूम के इस स्विच बोर्ड में भी फेज और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इस फेज वायर को हम इस फ्यूज के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और इसके दूसरे टर्मिनल से हम इस फेज वायर को इस इंडिकेटर, ये दोनों स्विचेस और इस 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं और इन दोनों स्विचेस के दूसरे टर्मिनल से हम फेज वायर को इन दोनों सॉकेट्स में कनेक्ट करेंगे। अब हम इसमें न्यूट्रल वायर का कनेक्शन देते हैं। तो यहाँ से हम इस न्यूट्रल वायर को इस सॉकेट के 2 पिन में कनेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इस इंडिकेटर और ये सॉकेट और ये 2 पिन सॉकेट में भी इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस स्विच बोर्ड का भी वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब हम इस स्टोर रूम में भी वायर का कनेक्शन देते हैं। तो यहाँ से हम इस फेज वायर को कनेक्ट करते हुए इस स्टोर रूम के स्विच के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और फिर इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से हम इस फेज वायर को कनेक्ट करके इस बल्ब के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम इस न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हुए इस स्टोर रूम के बल्ब के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक हमने इस हॉल, इस बेडरूम और इस स्टोर रूम का फुल वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस बाथरूम में भी वायर का कनेक्शन देते हैं। तो यहाँ इस एमसीबी के दूसरे टर्मिनल से एक फेज वायर को कनेक्ट करते हुए हम बाथरूम तक लेके जाएंगे और इस फेज वायर को इस बाथरूम के स्विच बोर्ड के फ्यूज के साथ पहले कनेक्ट करेंगे और फिर इस फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से हम इस फेज वायर का कनेक्शन इस इंडिकेटर और इन दोनों स्विच में देंगे और अब इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से हम इस फेज वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में देंगे और इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से हम फेज वायर का कनेक्शन इस बल्ब के एक टर्मिनल में देंगे। अब इसमें हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करते हैं। अब इस बस वायर के एक टर्मिनल से हम एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हुए बाथरूम तक लेके जाएंगे और अब इस न्यूट्रल वायर को हम इस इंडिकेटर और इस सॉकेट के इन दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इस बल्ब के एक टर्मिनल के साथ भी इस न्यूट्रल वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो हमारा बाथरूम का भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस किचन में वायर का कनेक्शन करेंगे। तो अब इस बचे हुए एमसीबी के एक टर्मिनल से हम फेज वायर को कनेक्ट करते हुए किचन तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस फेज वायर को इस स्विच बोर्ड के फ्यूज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इस फ्यूज के दूसरे टर्मिनल से हम एक वायर कनेक्ट करते हुए इस इंडिकेटर के एक टर्मिनल में और इन चारों स्विचेस के एक एक टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। अब इन दोनों स्विचेस के दूसरे टर्मिनल से हम फेज वायर का कनेक्शन इन दोनों सॉकेट्स में देंगे और अब हम इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करते हुए इस बल्ब के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं
और अब इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करते हुए इस फैन के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस किचन में भी फेज वायर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन देते हैं। तो यहाँ इस बस बार के बचे हुए टर्मिनल से हम एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हुए किचन तक लेके जाएंगे। फिर यहाँ से इस न्यूट्रल वायर को हम इस बल्ब के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं और यहीं से हम एक न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इस फैन के एक टर्मिनल में देंगे और यहाँ से हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में, फिर इस सॉकेट में और फिर यहाँ से हम इस इंडिकेटर के एक टर्मिनल में इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर देते हैं। अब हम सभी स्विच बोर्ड्स में अर्थ वायर का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से हम इस अर्थ वायर को इस हॉल के स्विच बोर्ड के सॉकेट्स के एक एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम इस अर्थ वायर को इस बेडरूम तक लेके जाते हैं और इस स्विच बोर्ड के इन दोनों सॉकेट्स के एक एक टर्मिनल में इसे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से हम इस अर्थ वायर को इस स्विच बोर्ड के सॉकेट्स के एक एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ से इस अर्थ वायर को कनेक्ट करते हुए बाथरूम में लगे हुए सॉकेट्स के एक टर्मिनल में हम कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हम इस अर्थ वायर को कनेक्ट करके किचन तक लेके जाएंगे और किचन में लगे दोनों सॉकेट्स के एक एक टर्मिनल में हम इस अर्थ वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 BHK हाउस का फुल हाउस वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट होता है। और अगर आपको जानना है कि हम इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं इन्वर्टर कनेक्शन का भी वीडियो जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।